मुबारक हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको। आप जैसा मुल्क चाहते थे वैसा मुल्क बन रहा है। आप जिस विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं जो धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव करेगा, वही अब राष्ट्र बन रहा है। आपने जो 2002 में एक नई रूपरेखा प्रस्तुत की, 92 में जो मस्जिद ढाई गई बाबरी, उसके आधार पर आपने चाहा कि धर्म के आधार पर लोग बढ़ जाएं। बीजेपी की जो राजनीति रही, आरएसएस की जो राजनीति रही, उसके शुरुआत से ही वो राजनीति अब एक वृक्ष का रूप ले चुकी है जो देश में बहुत बड़े तरीके से बढ़ रही है। अब लोगों को टारगेट करते हुए किस तरह से बातें की जा रही, सांप्रदायिक भाषण दिए जा रहे हैं। इन भाषणों को आप देखेंगे तो इसका असर जमीन पर दिखने लगा है। लोग एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म को मार रहे हैं, काट रहे हैं, और यह साफ तौर से देखा जा रहा है। लेकिन गोदी मीडिया इस पर चुप्पी बनाए हुए कोई राजनीतिक पार्टी इस पर कोई बात नहीं करना चाहती है। तो लोग कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलनी, वो भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। आप इन वीडियो को सिलसिले को देखिए। आज इन वीडियो के सिलसिलों पर हम बात करेंगे, और खास तौर से उत्तर भारत की राजनीति में बहुत एग्रेसिव हो गया है धर्म के नाम पर लोगों को टारगेट करना और धर्म के आधार पर सांप्रदायिक भाषण देना। उत्तर भारत की राजनीति में बहुत बढ़ चढ़ के रोल इसका अदा हो रहा है। इलाहाबाद हो, चाहे बाराबंकी हो, प्रयागराज हो, ये सारे जो जिले हैं इनमें किस तरह से धार्मिक भाषण दिए जा रहे हैं। 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त को भी कैसे भाषण दिए गए, और पहले से भी किस तरह की समिति गठित हुई, उन पर किस तरह की चर्चाएं हुई, यह आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और उसके बाद जो घटित हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, यह भी आपको देखना चाहिए। आप यह वीडियो देखिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। इन कटमुल्लों की राक्षसी प्रवृत्तियां ये पूरे जानवर हैं, मां बहन अत्याचार करते हैं और माता को काटते हैं। इनको मारने में कोई भी संकोच नहीं है। जाग गया है और इनको मुंहतोड़ जवाब देगा। आपने जो यह वीडियो देखा, यह उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का है, जहां भारतीय मुसलमानों के नरसंहार की प्रक्रिया अंतिम चरणों में दिखाई दे रही है। किस तरह से हिंदू साधु ने खतरनाक भाषण देते हुए खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की वकालत की है। आतंकवादी कोई दूसरा नहीं है। तो आतंकवादी कौन है? इस्लाम धर्म के मानने वाले। इस्लाम धर्म के मानने वाले वो सब के सब आतंकवादी हैं। वो क्या, वो पढ़ते लिखते तो है नहीं, 3 बीवी 70 बच्चे और पूरा हिंदुस्तान कब्जा करने वाले लोग हैं। वीडियो में देखा किस तरह से बाबा के जरिए कहा जा रहा है कि खुलेआम मुसलमानों को कत्लेआम कीजिए। उसका साइड इफेक्ट देखिए किस तरह से जमीन पर दिखाई दे रहा है। 23 अगस्त को नीम गांव लखीमपुर में दिनांक 23 अगस्त मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे बुजुर्ग की पिटाई कर दाढ़ी नोच ली। पुलिस ने नहीं के दर्ज की FIR। निजामुद्दीन शाम 5 बजे नमाज पढ़ने गए थे, जो बबलू पुत्र कृष्ण ने उनको रोक लिया और बेरहमी से पिटाई करके दाढ़ी नोच ली। आप देखिए कि घटनाएं किस तरह से घटित हो रही हैं। आप क्या वीडियो देखिए। वीडियो बनना देखते रहो। दूसरा वीडियो आप देखिए जो रायपुर छत्तीसगढ़ का है, दिनांक 14 अगस्त। भारतीय मुसलमानों के नरसंहार की प्रक्रिया अंतिम चरणों में फिर से। हिंदू धार्मिक नेता के खतरनाक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने हथियार उठाने का आह्वान किया और मुसलमानों के खिलाफ गोधरा कांड जैसा दोहराने की बात की, जो सर्व सनातन हिंदू पंचायत में बोल रहा था। किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, आपको यह बयान सुनना चाहिए। हमारे शीर्षस्थ मुखिया लोग कुछ आदेश दें और एक आध बार सैंपल हो ही जाए गोधरा जैसे। अब सैंपल लेने की जरूरत है, अब बात करने की आवश्यकता नहीं, कुछ करके दिखाना है। हम केवल शस्त्र पूजा नहीं करें, शस्त्र का प्रशिक्षण भी करें। जब सनातनी शस्त्र का प्रशिक्षण करेंगे तब इनसे लड़ेंगे, और इनसे लड़ना बहुत जरूरी है। आज आप सबसे निवेदन, इस वीडियो में देखा किस तरह से आह्वान किया जा रहा है कि गोधरा जैसे दंगों को फिर से किया जाए और मुसलमानों को नरसंहार किया जाए। उसका साइड इफेक्ट जमीन पे देखिए कि लोकेशन है भीड़वाला राजस्थान। मुस्लिम युवक यहाँ का नाम पूछकर हिंदू चरमपंथियों ने उससे मारपीट की और इस्लामोफोबिया अपने पूरे चरम पर दिखाई दे रहा है।
किस तरह से लोगों के जो भाषण दिए जा रहे हैं धार्मिक गुरुओं के द्वारा, जो धार्मिक गुरु खुद को संत बताते हैं, खुद को योगी बताते हैं और इस तरह के भाषण देते हैं जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है और लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं, लोगों को लिंच कर दिया जा रहा है नाम पूछ कर कि अगर वो किसी समुदाय से यानी मुसलमान समुदाय से। हनुमान कॉलोनी उधर दूध लेने जा रहा था, हनुमान कॉलोनी मंदिर के उधर पीछे, तो उधर मेरे को किसी ने रोक लिया हिंदुओं के लड़कों ने और मेरे से नाम पूछने लग गया तेरा नाम क्या है। एक लड़के ने नाम पूछा तो मैंने नाम बताया, रेहान नाम है मेरा। तो उन्होंने बोला हेलो इधर आ जाओ, इस मुसलमान मारो इसको कट्ठे को, जैसे बोल के मेरे पास आए और वो मारने लग गया, मुझे दांत बूस चलाने लगे। जितना मैं गाड़ी से नीचे पड़ गया तो और लड़का आए, 15-20 लड़के थे वो, उन्होंने मेरे को मिलकर मारा और मैं गाड़ी से नीचे पड़ गया तो फिर लाते को चलाने लग गया और ये सूझा दिया मेरे को पूरे को। आपको यह वीडियो भी देखना चाहिए जिसमें कहा जा रहा है कि 1 को नहीं 10 को नहीं 100 को मारो, शस्त्र लेकर चलना पड़ेगा। अगर शस्त्र चलाना नहीं आता तो बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के शिविर में जाकर चलाना सीखें, भारतीय मुस्लिम अपनी सुरक्षा की समीक्षा करें। इस बात को आपको समझना चाहिए कि किस तरह से लोगों को संगठित करके कहा जा रहा है कि इनका नरसंहार कीजिए और उन्हें निस्त नाबूद कर दीजिए, यानी उनका अस्तित्व समाप्त कर दीजिए। इस बात को सरकार को देखना होगा और समझना होगा कि क्या हमारा देश इस तरह से विकसित राष्ट्र बन सकेगा या विश्व गुरु बन सकेगा। यही नए विकसित नए भारत की नींव है जो सांप्रदायिक आधार पर रखी जा रही है। ये दौर 1947 से भयावह होता दिखाई दे रहा है। आता है तो बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के शिविरों में जाओ और जाकर के शस्त्र चलाना सीखो। और मरते समय यदि विपरीत स्थिति आए तो 1 को नहीं 10 को और 10 को नहीं 100 को मार के मरो, तब धर्म बचेगा। हर हिंदू के भाषण जब आम हो रहे हैं और इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाए, उसी का साइड इफेक्ट देखिए कि डिकेन गांव रतनगढ़ थाना जिला नीचम मध्य प्रदेश की बात है कि अमीन मंसूरी परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे और घर की सारी जिम्मेदारियां उन पर ही थी। 1.5 साल उनकी शादी को हुई थी और उनकी पत्नी गर्भवती है। अब उनकी पत्नी की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कोई मुस्लिम संस्थान सामने आएगी? क्या मुस्लिम हत्या हुई है इसलिए हिंदू आरोपियों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा? बातों पर घर पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है। अगर वो मुस्लिम समुदाय से व्यक्ति सामने आता है, किसी भी चीज में उनको टारगेट किया जाता है, उनको फंसा करके घर पे बुलडोजर कर दिया जाता है, उनकी सारी संपत्ति को समाप्त करने की कोशिश की जाती है। किस तरह से आपने देखा योगी सरकार ने लोगों को अलग बांटने के प्रयास के चक्कर में किस तरह से लोगों से कहा कि आप अपनी दुकानों के नाम की तख्ती टांगिए कि आप किस समुदाय से हैं, यह आपको बताना होगा। आखिर किस आधार पर मुल्क को बांटा जा रहा है? आप याद कीजिए 1947 लोग कहते हैं कि किस तरह से देश बट गया और ऐसी चीजें, यही चीजें होती हैं जो इस तरह के रूप को भयावह रूप में आकर के प्रस्तुत होती हैं। 1947 में 2 लोगों की आप बात कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने शुरुआत से सेकुलरिज्म और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की। जब मुल्क हमारा आजाद हुआ तब दंगे हुए, लेकिन उन लोगों के आह्वान पर दंगे रुके भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत से सेकुलरिज्म को बढ़ाने की कोशिश की थी, हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने की कोशिश की थी। वहीं पर साथ में आजाद हुआ पाकिस्तान, जब जिन्ना ने धर्म के नाम पर उसको बांटने की कोशिश की थी। जब वहां पर आजादी मिली, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमें हिंदू और मुसलमानों को साथ में रहना है, लेकिन लोगों ने उनकी बात को नहीं माना। यही होता है कथनी और करनी में फर्क। जब आप वही चीज बार बार बोल रहे हैं तो आपकी बात लोग नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री को और बीजेपी पार्टी को, जो भी सत्ता में रह रहे हैं, उनको ये बात सोचनी होगी कि धर्म की राजनीति का आप बीज जो बो रहे हैं अपने एक वोट पाने के लिए, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, आखिर यह देश को किस गर्त में ढकेल देगी। आप ये चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो हम बनाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आमिर खान आता हूं।